साथियों नमस्कार। मैं मनोज ईश्वर, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एडवोकेट अश्विनी तिवारी जी हैं, ये रेवाड़ी कोर्ट में बैठते हैं। आज ही आपको बताएंगे कि डाइवोर्स के बारे में डिटेल से बताएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, किन किन कंसिक्वेंसेज में डाइवोर्स के ग्राउंड बनते हैं और अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको क्या करना चाहिए। तिवारी जी, आप डाइवोर्स के बारे में आज हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मनोज जी, जैसे कि हम चैनल में अपने साथियों को, सभी व्यूवर्स को ये जानकारी देते रहे हैं कानून के बारे में, लेकिन आजकल देखने में अमूमन क्या आ रहा है कि डाइवोर्स के मैटर्स ज्यादा बढ़े हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पीड़ित क्या करते हैं, ज्यादा परेशान हो जाते हैं या कहीं प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाए, सलाह ना मिल पाए। तो इसलिए हमने आज ये चैनल के माध्यम से ये जानकारी डाइवोर्स के रिगार्डिंग हम देना चाह रहे हैं। आज डाइवोर्स के बारे में हम जो ये जानकारी देंगे वो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी कि आप उसको जिंदगी में देख करके या यदि कानूनी सहारा लेना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर गाइड तरीके से आप उसका लाभ उठा सकेंगे। ऐसी हमारी अपेक्षा है, ऐसी हमारी उम्मीद है। साथियों, जो यहाँ सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जब बना तो उसमें डाइवोर्स के लिए सेक्शन 13 का प्रावधान किया गया। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यह निर्धारित करती है कि किस आधार पर मैरिज को डिसॉल्व कराया जा सकता है, यानी कि मैरिज को खत्म किया जा सकता है। हमारे यहाँ तलाक शब्द यूज नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी तलाक शब्द नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, मैरिज का भंग होना, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिज जो है वो एक पवित्र बंधन माना गया है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और हिंदू मान्यताओं के अनुसार। हमारा जो ये वैवाहिक संबंध है ये बहुत ही धार्मिक एवं संबंध ऐसा माना गया है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जबकि मुस्लिम विवाह में इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सेक्शन 13 में वो प्रावधान बताए गए हैं जिसमें कोई भी पक्षकार, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या महिला हो, तो वो किन आधार पर तलाक ले सकती है। तलाक हम ये कहते हैं क्योंकि चलन की भाषा में इसे तलाक ही कहेंगे हम। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज का भंग किया जाना या मैरिज का नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाना। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। नल एंड वाइड अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अलग है। तो इसके लिए हम बताएंगे आज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स जिसे हम कहते हैं डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के लिए सबसे पहली बात जो है, यदि कोई, इसको जर्नल भाषा में हम यह समझाना चाहेंगे, यदि कोई भी शादी के दोनों पक्षकार यानी मियां बीवी, ये पति पत्नी है और उनकी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि वो उन परिस्थितियों में किसी भी हालत में हार्डशिप इतनी ज्यादा है कि वो रह नहीं सकते एक छत के नीचे, और अब इतना पानी सर से ऊपर चला गया है कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को अलग करना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 13 के तहत। सबसे पहले सेक्शन 13 में जो आधार बताया गया है, वो सबसे पहला जो आधार है, यदि कोई भी एक पक्षकार स्वेच्छा से, वॉलंटरी शब्द यूज किया गया है, स्वेच्छा से अतिरिक्त संबंध, विवाहेतर संबंध यानी कि शारीरिक संबंध किसी अन्य पुरुष या महिला या जैसी भी स्थिति हो, यानी कि दोनों के लिए बाध्यता है, वो अलग संबंध बनाता है, अतिरेक संबंध रखता है, विवाहेतर संबंध रखता है, एडल्ट्री में रहता है, तो सेक्शन 13(1) के तहत उसको डाइवोर्स डालने का हक है, वो साबित होगा और उस पर डाइवोर्स मिलेगा। इसी प्रकार से 13(1)(1)(a) सब सेक्शन 13(1)(1)(1)(a) वो क्रूअल्टी को दर्शाता है। क्रूअल्टी मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। इसके लिए क्रूअल्टी के लिए अलग अलग हमारे बड़े उच्च न्यायालय और सुप्रीम न्यायालय ने अलग अलग डिसीजन दिए हैं जिसमें क्रूअल्टी को डिफाइन किया गया है। क्रूअल्टी का, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ऐसा एक्ट एंड कंडक्ट किसी भी एक कैंडिडेट का, यानी एक पति का या पत्नी का, किसी भी पक्षकार का ऐसा व्यवहार रहता है कि जिससे दूसरा पक्षकार यह अनुभव करे कि अब उसकी वैवाहिक जिंदगी आगे नहीं चल सकती या इन कठिन परिस्थितियों में वह क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण उसके साथ नहीं रह सकता, तो डाइवोर्स ले सकता है 13(1)(1)(a)। इसी प्रकार से आता है 13(1)(1)(b),
वो आता है डेजर्शन को, वो प्रत्यक्षता को प्रूव करता है। यानी प्रत्यक्षता क्या, कि ऐसा कोई भी स्पाउज, ऐसा कोई भी पक्षकार जिसने दूसरे पक्षकार को बिना कोई युक्त कारण के, रीजनेबल काज के, बिना किसी कारण के छोड़ा हुआ है और उससे संबंध विच्छेद कर लिया है, जो ऐसा 2 साल से अधिक समय तक रह रहा है, उसको डाइवोर्स के लिए डालने का अधिकार है। सिमिलर उसके आगे जो बताया गया है 1 सेकंड, जो सब सेक्शन उसका सेकंड है, धारा 2 है, उसमें बताया गया यदि कोई भी एक पक्षकार अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी हिंदू नहीं रह जाता है, तो वो दूसरा पक्षकार उसके खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। इसी प्रकार तीसरा नियम क्या बताया गया है कि अनसाउंड माइंड, या ऐसा माइंड से मेंटल डिसऑर्डर हो गया, या ऐसी कोई बीमारी डिसऑर्डर की मेंटली है जो क्यूरेबल नहीं है, भविष्य में उसके ठीक होने की संभावना नहीं है, तो दूसरा पक्षकार उस पक्षकार के खिलाफ जो इस बीमारी से पीड़ित है, आप तलाक ले सकता है, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। तीसरा, इसी में 2-3 ऑर्डर बता दिए गए हैं। मेंटली डिसऑर्डर किस श्रेणी का होगा, किस श्रेणी का माना जाएगा, फिजिकली डिसऑर्डर किस तरीके का होना चाहिए, ऐसा कौन सा परसिस्टेंस डिसऑर्डर होना चाहिए जो कि लगातार ऐसा डिसऑर्डर है जिसका की कभी संभावना नहीं है कि वो ठीक हो सकता है, तो उसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। चौथा एक प्रकार बताया गया है कि सफिशिएंट सफरिंग फ्रॉम ए वायलेंट एंड इनक्यूरेबल फ्रॉम लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी हाँ लेप्रोसी, लेप्रोसी मीन्स वो कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, ऐसा कुष्ठ रोग जिससे कि असाधारण कुष्ठ रोग जिसका कि कोई इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, तो दूसरा वो पक्षकार उससे लेता है। सिमिलर उससे अगले कदम में क्या बताया गया है कि ऐसी कोई बीमारी जो कम्युनिटी में फैलती है, ऐसी कोई बीमारी जिससे फैलने का खतरा बना हुआ होता है, तो वो क्या कर सकता है, वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है दूसरा पक्षकार। इसी प्रकार से ऐसा कोई पूरे संसार में ऐसा कोई धर्म अडॉप्ट कर लिया जो हिंदू धर्म से अलग है, तो वो तलाक ले सकता है। या ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई पक्षकार, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ऐसा पक्षकार जो 7 साल से अधिक समय तक गायब रहा है, यानी कि जिसके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है और उसका ये नहीं पता 7 साल से अधिक ना तो वो देखा गया है ना ही वो सुना गया है, जो कानून में भी सिविल डेथ माना जाता है, ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार उस पक्षकार के खिलाफ मैरिज डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके अलावा महिलाओं को अलग अधिकार दिए गए हैं। महिला किन परिस्थितियों में, एक 3-4 अधिकार और बता दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 9 कंजुगल राइट्स ऑफ कंजुगल मैरिज राइट्स, है ना, दाम्पत्य पुनर्स्थापन डिग्री यदि कोर्ट से लेता है, और उस कोर्ट सेक्शन 9 में हिंदू मैरिज एक्ट में है, उसमें यह होता है कि एक साथ रहेंगे और वो डिग्री पारित हो जाती है, और उस 1 साल के दौरान दोनों पक्षकारों में कोई कोहैबिटेशन नहीं होता, कोई संयोग नहीं बनता है और वो साथ साथ नहीं रहते हैं, तो विदिन 1 साल ऐसा समय हो जाना चाहिए कि डिग्री पारित होने से 1 साल के बाद सेक्शन 13 में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। यानी कि सेक्शन 9 में जो डिग्री हुई थी उसके ठीक 1 साल बाद दूसरा पक्षकार पहले पक्षकार के खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन सेक्शन 13 में फाइल कर सकता है। इसी प्रकार एक वाइफ क्या क्या कानून और इस्तेमाल कर सकती है डाइवोर्स के लिए, उसमें यह बताया गया है कि ऐसा कानून बना जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना, उससे पहले किसी व्यक्ति ने शादी की हुई थी और इस एक्ट के बनने के बाद 1955 के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसी कोई भी पत्नी उस पति के खिलाफ यदि दूसरी पत्नी जीवित है तो सेक्शन 13 में वो पिटीशन फाइल कर डाइवोर्स पिटीशन फाइल करके डाइवोर्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करा सकती है। दूसरा इसमें है कि यदि पति रेप का कन्विक्टेड गिल्टी हेल्ड कर लिया हो, रेप या सोडोमी या इसका इस तरीके के गंभीर अपराध जो है उनका यदि वो दोषी मान लिया गया हो किसी कोर्ट से, तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। इसी प्रकार से पत्नी को एक और अधिकार है, सेक्शन 18 एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट या 125 मेंटेनेंस एक्ट सीआरपीसी के तहत उसको भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है और ऐसा समय उस डिग्री के हुए, यानी सेक्शन 18 और सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत 1 साल से अधिक का समय हो गया है, 1 साल की समय अवधि बीत गई है, तो पत्नी पति के खिलाफ
तलाक ले सकती है, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करा सकती है। इसी प्रकार यदि एक मैटर और आता है, ये पत्नियों के लिए 3-4 अधिकार स्पेशल दिए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। यदि पत्नी की शादी 15 साल से पहले उम्र में कर दी गई और 15 साल के बाद वो मेजोरिटी अटेन कर लेती है, यानी 18 साल की हो जाती है, तो 18 साल की मेजोरिटी अटेन करने के 2 साल के भीतर भीतर वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि यदि 15 साल पहले शादी कर दी गई और वो उस शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं मानती, तो मेजोरिटी होने पर यानी 18 साल की होने पर वो 2 साल के भीतर डाइवोर्स पिटीशन इसी ग्राउंड पर फाइल करके अपनी मैरिज डिसॉल्व करा सकती है। इसके बाद जो भी आधार इस डाइवोर्स के लिए बताए गए हैं, उसमें क्रूअल्टी का आधार जो है, जो सेक्शन 13(1)(1)(a) में है, उस आधार पर डाइवोर्स पिटीशन दोनों पक्षों की तरफ से, पति या पत्नी की तरफ से दायर की जाती है और उसमें उम्मीदें काफी अच्छी रहती है। ये क्रूअल्टी का ग्राउंड पर पिटीशन डाइवोर्स की ज्यादातर डाली जा रही है। अब कहां डालेंगे डाइवोर्स पिटीशन? इसके लिए प्रत्येक जिला में पारिवारिक न्यायालय बनाए गए हैं। उसमें डीजे और एडीजे रैंक के अधिकारी को न्यायिक क्षेत्राधिकार दिया गया है, जिसमें वो पिटीशन पर सुनवाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने जानकारी दी थी डाइवोर्स किन आधार पर लिया जा सकता है और डाइवोर्स के लिए कौन सा पक्षकार, पति या पत्नी, कब कब डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आधार पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाएगी। इसमें जितने भी उपरोक्त आधार बताए गए हैं, उनमें सभी आधारों पर या कुछ आधारों पर या एक आधार पर भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है और डाइवोर्स की डिग्री ली जा सकती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको डाइवोर्स के लिए थी और आशा है आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आप उसी हिसाब से यदि हमारे साथ सलाह लेना चाहते हैं या हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्टीज और हम आपको सलाह दे सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी संदर्भ में आप हमारे कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो साथियों, हमने आपको जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया है और हमें विश्वास है जानकारी, जो भी लोग होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उन्होंने कोर्ट कचहरी नहीं देखे होते हैं, वो बड़ी अजीब सी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनको बहुत बड़ी मदद करेगी। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।